बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव में सुबह की ताज़ी हवा बह रही थी। मिट्टी की खुशबू में घुली हुई थी लोकगीतों की मीठी धुन। उसी गांव के एक साधारण घर में एक बच्ची जन्मी जिसका नाम रखा गया मैथिली। घर में पैसे ज़्यादा नहीं थे, मगर संगीत की दौलत भरपूर थी। पिता रामेश ठाकुर खुद संगीत के अध्यापक थे। वे अक्सर अपने कमरे में हारमोनियम खोलते और सुरों की साधना करते। छोटे सी मैथिली दरवाजे के पीछे बैठकर सुनती रहती। उसकी आंखें चमक उठती, जैसे सुरों ने उसे पहली बार छू लिया हो। एक दिन पिता ने पूछा, गाना सीखोगी? मैथिली ने बिना सोचे कहा, हाँ बाबूजी, गाना तो मेरी सांसों में है। और उसी दिन से शुरू हुआ एक अद्भुत सफ़र। 7 साल की उम्र से ही पिता ने उसे और उसके भाइयों ईशव और अयाची को सुरों का पाठ पढ़ाना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर रियाज, स्कूल और फिर शाम को फिर से रियाज। गांव के लोग कहते, ये तीनों बच्चे बड़े कलाकार बनेंगे। लेकिन राह आसान नहीं थी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। पढ़ाई और संगीत दोनों को आगे बढ़ाने के लिए पिता ने कड़ी मेहनत की। अक्सर उन्हें बच्चों को लेकर दिल्ली जाना पड़ता, प्रतियोगिताओं के लिए, ऑडिशंस के लिए। कई बार वे हताश होकर लौटते, कई बार रिजेक्ट हो जाते, कई बार यात्रा के पैसे भी उधार लेने पड़ते। लेकिन तीनों बच्चे, खासकर मैथिली, हर बार एक ही बात कहती, बाबूजी, हम फिर कोशिश करेंगे। एक दिन मैथिली का चयन रियलिटी शो के लिए हो गया। मंच पर खड़ी उस 16 साल की लड़की ने जब अपनी मधुर आवाज़ में लोकगीत गाए तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वह राइजिंग स्टार तक पहुंची और पूरे भारत ने उसकी आवाज़ को पहचाना। पहले रनर अप बनने के बाद भी उसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ी। लोग कहते हैं ये लड़की तो बिहार की शान बनेगी। उसकी मिठास भरी आवाज़, सादगी और संस्कारों ने लाखों दिल जीत लिए। रियलिटी शो के बाद मैथिली ने हार नहीं मानी। उसने और उसके भाइयों ने यूट्यूब और फेसबुक पर लोकगीत, भजन और भोजपुरी गीत अपलोड करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके वीडियो पूरे देश में वायरल होने लगे। लोग कहते हैं जब मैथिली गाती है तो दिल को सुकून मिलता है। वह मिथिला की आवाज़, बिहार की बेटी और लोकगीतों की धरोहर बन गई। एक दिन उसे फ़ोन आया, आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी ने बिहार का नाम रोशन कर दिया। लोग उसे संस्कृति की दूत कहने लगे। चुनाव आयोग ने भी उसे स्टेट आइकन घोषित किया। उसके हर गाने में अब सिर्फ सुर नहीं, बल्कि संस्कृति की खुशबू थी। साल 2025 मैथिली के जीवन में एक नया मोड़ आया। कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद, कई गांवों की समस्याएं सुनने के बाद उसने एक निर्णय लिया, अब मैं सिर्फ गाऊंगी नहीं, अपनी धरती के लिए कुछ कर भी दिखाऊंगी। वह राजनीति में आई। लोग पहले हैरान हुए, एक गायिका राजनीति कैसे करेगी? लेकिन मैथिली बोली, राजनीति मेरे लिए सत्ता नहीं, सेवा है। उसने बिहार की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र की विधायक बन गई। गांव की वही छोटी लड़की जिसने कभी पिता के पीछे बैठकर सुर सीखे थे, आज लोगों की नेता बन चुकी थी। संदेश, मैथिली की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, यह धीरज, संघर्ष, परिवार के समर्थन और भूमि के प्रति प्रेम की कहानी है। उसने दिखाया कि अगर सपनों पर भरोसा हो और सुर में सच्चाई, तो मिट्टी से लेकर मंच और मंच से लेकर विधानसभा तक सफ़र तय किया जा सकता है।